नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून के लक्ष्मण इंटर कॉलेज में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राज्य विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विज्ञान महोत्सव में छात्र छात्राओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अनूठे मॉडल्स और प्रतिदर्शी का प्रदर्शन किया। साथ ही विज्ञान नाट्य का भी शानदार मंचन किया, जो छात्रों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। तीन दिन का महोत्सव जो है डॉक्टर एपीजे कलाम जी के स्मृति पे किया जाता है हर साल, और इसमें पूरे प्रदेश के हजारों बच्चे भाग लेते हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है हर प्रकार के एक्टिविटीज़ की जाते हैं। हमारा जो शोध एंड अकादमी विभाग है इसको पूरा देखता है हमारी मैडम जो वंदना गंजवाल जी हैं, और हमारा प्रयास ये है कि अगली बार हम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित करने की हमने भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे। हरिद्वार में आयोजित 21वीं अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। फाइनल मुकाबले में देहरादून की टीमों ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं फाइनल मैच देखने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जीतने वाली टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और स्वस्थ शरीर के लिए खेल खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, जो भी खेल खिलाड़ी जो है समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में आए हैं, वहाँ भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया है, क्योंकि एक खिलाड़ी के अंदर एक टीम स्पिरिट होती है, टीम को साथ लेकर चलने की भावना होती है। इस अवसर पर मैं विनर्स टीम को, रनर्स सबको भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। जो विनर्स हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, जो रनर्स अप रहे हैं कि वो और मेहनत करें, अगली बार विजयी हों। और आयोजकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज हमें देखने में आता है कि हमारा युवा पीढ़ी की दिशा बदल रही है, मानबिंदु बदल रहे हैं। पहले लोग कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, लेकिन आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर खेलते हैं, और खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक कदम है, इसलिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। एक बार फिर कांग्रेस की ओर से निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव करने से भाग रही है, इसलिए चुनावों को लेकर लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है। वहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है, सरकार चुनाव कराने की दिशा में काम कर रही है। सरकार लगातार निकाय चुनाव से भाग रही है, क्योंकि हार का डर सता रहा है। इसलिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाई कोर्ट में 3 बार झूठ बोल दिया, अब फिर अध्यादेश की तैयारी है। हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई, निकाय चुनाव में कोई हारेगा कोई जीतेगा, एक ही तो जीतेगा। अगर मेयर बनना है, अगर एक वार्ड में पार्षद बनना है, एक ही पार्षद बनेगा। वो कांग्रेस का भी बन सकता है, बीजेपी का भी बन सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट भी बन सकता है। आप डर क्यों रहे हो? लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव कराने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनका हार का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलौर में ये लोग हारे, बद्रीनाथ के अंदर ये हारे। अब इनको डर है कि हम केदारनाथ का भी चुनाव हारने जा रहे हैं। अगर ये केदारनाथ का चुनाव हारते हैं, सारा इन्होंने अपना फोकस केदारनाथ चुनाव पे कर रखा है। सारी सरकारी मशीनरी वहां पे लगा रखी है, 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, और अनेकों प्रकार की लोक लुभावनी घोषणाएं इन्होंने केदारनाथ के लिए कर दी, जो धरातल पे उतरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा चुकी है। दिसंबर में हम अपने निकाय चुनाव संपन्न कराएंगे, क्योंकि जिस अध्यादेश की आप बात कर रहे हैं, वो विषय ये है कि हमारे यहाँ हमने पिछले दिनों निर्णय लिया था कि जो चुनाव होंगे वो 2011 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। आरक्षण का विषय जो आप जानते हैं, जो हमारा एकल आयोग था, बीएस वर्मा साहब की अध्यक्षता में बना था, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की, कैबिनेट ने इसको पास किया। और उसको अध्यादेश के पकड़ में इसलिए लाना कि आप जानते हैं कि अभी हमारे सामने
विधानसभा का सत्र थोड़ा दूर है, तो उससे पहले अध्यादेश की फॉर्म में वो आएगा, तत्पश्चात इसको लागू करेंगे, फिर हम लोग चुनाव कराने की स्थिति है। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल हल्द्वानी में निकाय चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने स्वराज आश्रम में हल्द्वानी नगर निगम के मेयर की सीट के लिए दावेदारों से आवेदन लिए। इस दौरान 30 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेयर की टिकट के लिए दावेदारी करते हुए खुद को मेयर पद के लिए योग्य बताया है। देखिए, 30 लोगों ने आज दावेदारी की है नगर निगम के अध्यक्ष के लिए, और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। और जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारों का कामकाज चल रहा है, जिस तरह वो समाज को तोड़ना चाहती हैं, तोड़ रहे हैं और साथ में विभाजित कर रहे हैं, और साथ में महंगाई और ये बेरोजगारी आसमान पर है। हमारा नवयुवक परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार है, और इन सारी चीज़ों को हमारे प्रदेश की स्थिति और ख़राब है। यहाँ सबसे अधिक आज भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बिना पैसे के आज यहाँ नहीं हो रहा है। जो बजट आ भी रहा है काम के लिए, उसमें 85% बजट जो है ज़मीन पर लग रहा है। सेहतमंद एक मैं कह सकता हूँ प्रक्रिया है, और जिसमें 28 लोगों ने अपनी दावेदारी करी। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बहाल है पूरी तरीके से, और जो सारे दावेदार हैं मजबूत हैं, अपने क्षेत्रों में भी मजबूत है, कांग्रेस के लिए भी कई वर्षों से कार्य करा। उनको हमने एक आश्वासन दिया है, कुंजवाल जी ने भी और मैंने भी, कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जो सबसे मजबूत उम्मीदवार होगा उसे हम उसकी रिकमेंडेशन आला कमान को भेजेंगे। अब हाई कमान का निर्णय जो होगा वो सर्वोपरि होगा, और सब लोग से हमने ये भी आवेदन करा है, टिकट एक को ही मिलेगा। दावेदार 28 हैं, टिकट एक को ही मिलेगा। तो जिसको भी टिकट मिलेगा, सबने ये भी वायदा करना है, ये भी प्रण लिया है कि हम उसको साथ मिलकर संयुक्त तौर से लड़ेंगे। आजीवन कांग्रेस ही मेरा परिचय है। 32 साल की मेरी राजनीति, कई चीजें नहीं, कभी टिकट नहीं भी हो पाया, ठीक है, हमने हर चीज सहन करी है, और हम आज जरूर चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको इस बात का मौका मिले, एक मौका हमको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, इस शहर के अंदर हम अपनी जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए कर पाएं। विशेष तौर पर युवाओं को रोजगार को लेकर करके शहर की सड़कें और सैनिटेशन, जो खुली हुई नालियां हैं, इन सब पर एक प्रॉपर और स्थायी रूप से इसका सॉल्यूशन, कूड़े का निस्तारण हो, नगर पालिका के माध्यम से बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि हल्द्वानी बहुत बड़ा शहर है, पूरे पहाड़ का दबाव इस शहर के, कुमाऊं का दबाव हल्द्वानी शहर पे है। और जनता ने जो ये नगर निगम अपना हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र है, इसमें 2 बार से भाजपा के आपके मेयर रह चुके हैं। जनता ने उनका कार्यकाल भी देख रखा है, और सबसे बड़ी बात कि आज भी 2 बार के कार्यकाल होने के बावजूद पूरा अपने केंद्र में आपकी सरकार भाजपा की, यहाँ पर आपके मेयर, राज्य में आपके मुख्यमंत्री, उसके बावजूद जो है आज भी हम जो है स्वच्छता के मामले में, किसी भी मामले में और अन्य नगर निगमों से बहुत पीछे है। आज अगर हम देश में नाम देखते हैं तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है। इंदौर नगर निगम नंबर 1 की श्रेणी में बना हुआ है। तो बहुत सारे काम यहाँ पर है, पूरा शहर आपने खोद के रख दिया है, कोई प्लानिंग नहीं, ऐसा लगता है अनप्लान्ड वे में सारे काम हो रहे हैं। नगर निगम की आप चाहे सड़कों की बात ले लीजिए, जिसके लिए मैं 4 दिन की भूख हड़ताल भी मैंने 80 घंटे की करी थी। हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। 8 से 10 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी और धारचूला की संस्कृति देखने को मिल रही है। जोहार महोत्सव कार्यक्रम में अगले 3 दिन तक चीन सीमा से सटी जोहार घाटी की लोक और हस्तशिल्प कला के रंग देखने को मिलेंगे। महोत्सव में गढ़वाल और कुमाऊं के लोकप्रिय गायकों और नृत्य कलाकारों द्वारा आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा त्योहार का प्रोग्राम है, हमारी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी सबसे छोटी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत अभी तो उत्साह के संग हम लोग इस रैली को मना रहे हैं, जोहार महोत्सव को मना रहे हैं। सभी लोग आए हैं और रैली हमने अभी 2 बजे के करीब स्टार्ट की थी। अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, बहुत मस्ती से अपने ज्वेलरी के साथ, अपने रीति रिवाजों के साथ हम लोग को बढ़िया अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल छुट्टी लेते हैं, 3 दिन विशेष अनुरोध है, जितने भी हमारे कैमरा वाले हैं, 3 दिन की छुट्टी लेके आ रहे हैं। जितने भी हमारे हम बढ़ चल के 3 दिन से हम यहीं पे हैं।
कंटिन्यूस आज चौथा दिन है हमारा, कभी महोत्सव कर पा रहे हैं। देखो छोटे से छोटे बच्चे लगे उत्सुकता है कि आप देख सकते हैं अपने घाघरा छोटे छोटे बच्चे 2 साल 2.5 साल के बच्चे लगे 70 साल के बूढ़े लोग सभी घाघरा कम्बल पहने आए हुए। त्योहार महोत्सव एक तरीके से इनकी संस्कृति का जो है ये लोगों के बीच में फैलाई जाती है। और देखिए जिस तरीके से इनका जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर होते हैं, और जैसे कि इनके जो खान पीन में जो चीजें चलती है वो चीजें यहाँ पर लोगों के बीच पहुँचाते हैं। जो है ऊर्जावान है सभी हमारे होशियारी वाले, और बहुत खुश है हम लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में है, जिसे गज कमल हम कहते हैं, और इस तरह के ट्रेडिशनल जो है ज्वेलरी के साथ हम लोग हैं, और बहुत उत्साह है। 2 दिन से अब 3 दिन का हो गया जवान महोत्सव। इसका जो है कुछ जो युवा वर्ग है आज के डेट में, हर युवा वर्ग के पास आप देख रहे हैं कि ये ज्वेलरी ये कॉस्ट्यूम है, ये है कि रुझान वापस बढ़ रहा है अपनी पुरानी संस्कृति की ओर। और ये हमारा एक कल्चर को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। बहुत ही दूर दूर से भी लोग आते हैं। हम हल्द्वानी वासी हैं, लेकिन बाहर से भी जितने भी भारत में जहाँ जहाँ कोने कोने में रहते हैं वहाँ आते हैं, और अपने कल्चर को हम लोग बहुत दिल से जो है अपनाते हैं, और अपने बच्चों को जो है आगे कोई बढ़ाते हैं। जैसे खान पान है, रहन सहन है, हमारी ज्वेलरी है, ये सभी हम एक जगह होके बच्चों को जो है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संस्कृति जो 3 दिन लैलन 8, 9 और 10 तारीख खान पान वेशभूषा सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो हमारे जो पल्ली आने वाले रीति रिवाज वहाँ बचाने की कोशिश किया। महोत्सव है जिसमें हमारे जो है अपने वेशभूषाओं में और अपने कल्चर को प्रदर्शित करता है, और ऐसे खान पान में भी हमारे जो व्यंजन है उन चीजों का स्टॉल लगा हुआ है। उद्घाटन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सहयोग से देश भर में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा दे रहा है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी सभी पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सुविधा दी जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए निदेशक डाक सेवा ने कहा कि यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जैसे कि आपने बताया कि नवंबर के महीने में इस बार 1 नवंबर से लेकर और 30 नवंबर तक भारत सरकार का जो पेंशन और पेंशन कल्याण मंत्रालय है और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दोनों ने मिलकर के एक व्यापक अभियान चलाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का। तो इसमें पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी हम अपने सारे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सेवा जो है पेंशन भोगियों को दे रहे हैं। और 1 नवंबर से जो ये अभियान चला है अभी तक हम लोग 720 पेंशन प्रमाण पत्र इसमें जारी कर चुके हैं। और पूरे इस महीने में 4 तारीख को, 8 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को विशेष कैंप जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लगाया जाना है। ये मैंडेट है जो है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी जो है हम लोग एसओ लेवल पर और बीओ लेवल पर कैंप लगा रहे हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील के सभागार में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को समय पर और गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जन जीवन मिशन, घर घर जल, घर घर नल के कार्य के लेट लतीफों पर अभियंताओं को फटकार भी लगाई गई। आज विधानसभा क्षेत्र कपकोट के सभी विभागाध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे। जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगई जी, एडीएम बागेश्वर, सीडीओ बागेश्वर और एसडीएम कपकोट और सभी विभागों के सभी जिले लेवल के अधिकारी उपस्थित थे। जिला पंचायत के अध्यक्षा बसंती देव जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद दानू जी, और हम सब लोगों ने बहुत गहन मंथन के बाद चिंतन भी किया है। और जो काम हमारे बहुत लंबे समय से जो विभाग ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से, तो उन विभागों की समीक्षा भी की गई है और उनको ग्रोथ देने के लिए दूसरे विभागों का भी सहयोग लेने की बात कही है। और आगे के दिनों में हम चाहेंगे कि पिंडारी का जो ट्रैक रूट है वो भी सुंदर हो, क्योंकि जो हमारा ट्रैक ऑफ ईयर पिछले लास्ट टाइम हुआ था तो उसके तहत हमारे इस इलाके में हमारा विश्व प्रसिद्ध ट्रैक पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है
उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं अलग अलग उसमें, तो सुंदरढुंगा ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर के लिए। तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बैठक रखी गई थी, इसमें विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पे की गई थी। माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पे हुई है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी और माननीय प्रमुख जी ने भी प्रतिभाग किया गया, मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया और सभी विभागों को इसमें निर्देशित किया गया है कि अपनी परफॉर्मेंस विभाग के द्वारा भी बताई गई है। विभागों को निर्देशित किया गया है कि उसमें जो अभी सुधार करने की अपेक्षा है विभागों से, तो वो उसमें सुधार करें और सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको इम्प्रूव करें। और काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया गया है और 3 हफ्तों के साथ सभी विभाग कार्य करेंगे, सब निर्देश दिया गया है। और टूरिज़्म के क्षेत्र में यहाँ पे विशेष कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। तो उन सब क्षेत्रों को जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले एरियाज हो सकते हैं उनको भी फोकस करते हुए विस्तृत डिस्कशन किया गया है। लक्सर में देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने की घटना सामने आई है। वहीं घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये देहरादून से चलकर लखनऊ जा रही थी वंदे भारत, डाउन वंदे भारत थी और इस पे पत्थर लगने की सूचना प्राप्त हुई थी किलोमीटर 1535 खड़ंजा गांव के पास में। तो तत्काल हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा 2 टीम गठित की गई और हम तुरंत मौके पर पहुंचे और घेराव कर और मुखबिर तंत्र को भी मजबूत कर सूचना प्राप्त की गई और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और न्यायालय में उसको पेश कर दिया गया है, जो अभी जेल भेज दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। शिव भक्तों की मौजूदगी में केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। इस साल केदारनाथ धाम में लाखों की संख्या में भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं इस यात्रा के सफल संचालन पर तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस रिपोर्ट में देखिए। भैया दूज के पावन अवसर पर श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। कपाट बंद होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा कर आशीर्वाद लिया। वहीं कपाट बंद होने के बाद सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। वहीं केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थ पुरोहित समाज सहित स्थानीय व्यापारियों ने सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व्यक्त किया। आज देखिए 2024 की यात्रा संपन्न हुई है, जिसमें कि आज कपाट मंगल हुए हैं। मैं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और चारों धाम की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी यात्रा और इतने संकट, जबकि एक बार जो है यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है युद्ध स्थल पर यहाँ पर कार्य किया और आज हम जितने भी स्थानीय लोग हैं, भगवान की असीम कृपा से श्री केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख और 20 लाख के बीच जो है यात्रियों ने दर्शन किए। तो मैं समस्त केदारवासियों की ओर से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं। इस वर्ष की जो यात्रा इस दिव्य धाम में चली, भगवान श्री केदारेश्वर के श्री चरणों में 16 लाख शिव भक्तों ने इस दिव्य स्थान पे आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और अपने जीवन को सुखमय बनाया। भगवान के अनन्य पुण्यों को, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया। इस दिव्य यात्रा में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, इस उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने और केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित समाज, माननीय तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष जी ने, सभी विभागों ने, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी कर्मचारियों ने
तन्मयता से इस दिव्य धाम की इस दिव्य यात्रा को संपन्न करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस केदार भूमि में रहने वाले हैं सभी उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और भगवान श्री केदारनाथ जी सभी लोगों का कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि दें और निरंतर सारे जीवों के ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और सबके अंदर अनन्य शिव भक्ति का जो प्रादुर्भाव है, जो शिव भक्ति है, वो हमेशा सदैव रहे। जय श्री केदार। और इस साल की यात्रा बहुत अच्छी रही। बीच में बरसात के समय जरूर 1 महीने यात्रा बाधित रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण, लेकिन फिर भी जो यात्रा रही बहुत अच्छी रही। सबका सहयोग इसमें मिला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, श्री केदार सभा तीर्थपुरी समाज, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, लोकल NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा जो यात्रा रही, यात्रियों को सुविधा मिली, सभी ने दर्शन का लाभ लिया। और मैं भगवान श्री केदारनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुशी रहे, यश मिले और भगवान श्री केदारनाथ जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। और अगली बार भी जो यात्रा है सबसे इसी सहयोग की अपेक्षा श्री केदार सभा से, केदार सभा अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे करता हूँ। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रा में पिछली बार के मुकाबले ज्यादा लोग शामिल हुए। अगली बार यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले वर्ष और इस वर्ष की तुलना में यात्रा का समय भी थोड़ा कम रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूटा है और हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है। हर बार नए अनुभव आते हैं। अगली यात्रा के लिए हम कौन कौन सी चीजें और जुटा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। अभी यात्रा संबंधी उसके कार्यक्रमों की दृष्टि से, यात्रा व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने एक नई पहल प्रारंभ की है। उस पहल का जैसे भी ध्यान में आएगा वो भविष्य में आपको बताएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद हो चुके हैं। इस साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित की ओर से सफल और सुगम यात्रा संचालन के लिए CM धामी का आभार जताया गया। अब उम्मीद है कि अगले साल भी केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंचेंगे। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।